I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to discuss one of the most important topic, feminist analysis of a passage to India. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक नॉवल के ऊपर फेमिनिस्टिक एनालिसिस करूँगी उसकी, यानी एक नॉवल में कहाँ कहाँ हमें फेमिनिस्टिक जो है वो अप्रोच नज़र आ रही है। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इस टॉपिक को फुली कवर करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉवल है पैसेज टू इंडिया, यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आता है कि किस तरीके से वीमेंस को सप्रेस रखा गया, किस तरीके से जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, चाहे वो ब्रिटिश है चाहे वो इंडिया है। तो ये सिचुएशन हमें नज़र आई इस नॉवल के अंदर। एम फॉस्टर जो है वो इस नॉवल का राइटर है। 1924 में उसने इस नॉवल को जो है वो पब्लिश किया था। इसमें ब्रिटिश रूल दिखाया गया, इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल, ठीक है, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई गई, एक रैथिकल टेंशन नज़र आया हमें। तो खैर हमने बात तो फेमिनिस्ट एनालिसिस ही करनी है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया किस तरह वीमेन जो है वो वीमेंस को पोर्ट्रे किया गया है, वीमेंस का रोल दिखाया गया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है इस नॉवल में। जैसे कि ब्रिटिश वीमेन देखें, जैसे कि वीमेन लाइक एडिला थी और मिसिज मूर, ये दोनों प्रिविलेजेस थी, ठीक है। दे आर ब्रिटिश, क्योंकि ये प्रिविलेज क्यों थी, ब्रिटिश थी, बट स्टिल ये क्या थी, ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स को वो फॉलो करती थी, यानी मेल उनके ऊपर डोमिनेंट थे। मेल जैसे कहते थे वैसे ही फीमेल को करना पड़ता था, चाहे वो ब्रिटिशर थी चाहे वो प्रिविलेज थी, ठीक है। तो ये हमें एस्पेक्ट नजर आया। इसी तरीके से इंडियन वीमेन, तो वो तो पब्लिक लाइफ में हिस्सा ही नहीं ले रही थी, वो पब्लिक लाइफ से टोटल हिडन थी, छुपी हुई भी थी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर इनका बिल्कुल थोड़ा सा एक रोल था, यानी मेल डोमिनेंट थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो तो वहाँ पर फीमेल को बड़ा सप्रेस दिखाया जाता है। तो स्टोरी के अंदर भी यही चीज़ है। एडिला क्वेश्चन, जो कि एक वीमेन जो कि ट्रेडिशन को चैलेंज करती है, इंडिया पहुंची क्रियस एंड इंडिपेंडेंट, बट शी स्ट्रगल विद सोसाइटी एक्सपेक्टेशन। जैसे कि हमें स्टोरी के अंदर नजर आया कि हर जगह पे उसका जो फियांसी होता है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है, कि इंडिया के साथ बात ना को इंडियंस के साथ बात ना करो। जैसे वो अजीज़ के साथ बात करती थी, वो उसका जो फियांसी था वो पहुंच जाता था रॉनी, एंड देन वो यही कमेंट करता है कि इंडियंस बुरे होते हैं, इंडियंस के साथ बात ना करो। मीन्स कि यहाँ पर मेल का हाथ दिखाया गया, किस तरीके से मेल सप्रेस कर रहा है फीमेल को। और इसके अलावा रेजिस्टिंग मैरिज एक्सपेक्टेशंस, वो हेजिटेट होती थी शादी करने से, ठीक है। क्यों होती थी, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेडिशनल रोल को फोकस किया गया था, ठीक है। ट्रेडिशनल या कह लें को इसके ऊपर एक चीज़ थोपी जा रही थी। इसके अलावा मार्बर केव के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, जो कि केव्स के अंदर मतलब एक कन्फ्यूजन उसे हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई, इसलिए हुई, एक कंसेप्ट है इसके रेलेवेंट। अगर हम बख्तियार के कंसेप्ट देखते हैं तो उसके कंसेप्ट के मुताबिक कि जो माइंड लेवल होता है वो मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। चाहे हमारे साथ हमारे कल्चर जो है वो मर्ज्ड हो जाए, बट हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस है, अदरनेस है, लाइक किसी और को एक्सेप्ट करना, वो हम नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से ये जो एक क्लैश आ जाता है। तो ये चीज़ हमें अब बताई गई। तो माराबर केव्स के अंदर भी जो इंसिडेंट हुआ वो भी यही था, एक क्लैश था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। इसके अलावा फॉल्स एक्विजिशंस एंड ब्रिटिश पेट्रोक्री, जो जब शी एक्यूज डॉक्टर अजीज़ ऑफ अजल्ट, उसे ये लगा कि अजीज़ ने मुझे जो है वो रैप करने की कोशिश की है कुछ भी, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी मेंटालिटी को दिखाया गया, ब्रिटिश की मेंटालिटी को दिखाया गया यहाँ पर। देन अगर हम मिसेस मूर की बात करते हैं, वो वाइज भी थी बट पावरलेस थी, यानी जैसे उसका सॉरी बेटा कहता था उसको वो करना पड़ता था। तो यहाँ पर भी हमें दिखाया गया कि किस तरीके से वीमेंस को जो है वो सप्रेस किया गया, ओप्रेस किया गया है। मॉरल अवेयरनेस, शी सीज अनफेयरनेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। उसे ये बात समझ में थी कि ब्रिटिश जो है वो इंडियंस के साथ अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। वो उसके लिए थोड़ा बहुत करती भी है, जैसे कि एडिला एक ब्लेम करती है अजीज़ के ऊपर, तो वो इसके लिए आवाज़ उठाती है, कहती है कि भी वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। बट उसको वहाँ से भेज दिया जाता है और रास्ते में ही उसका जो एयरप्लेन होता है वो क्लैश कर जाता है, ठीक है, क्रैश कर जाता है, एंड देन शी डेड। सो ये चीज़ भी हमें नजर आई। मॉरल अवेयरनेस, साइलेंसिंग ऑफ वीमेन, विजडम के बावजूद जो मिसेस मूर की वॉइस थी वो इग्नोर की जाती थी, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो इग्नोर होती थी टोटल, उसका जो बेटा था वो उसकी बात नहीं सुनता था, ये भी हमें नजर आया। माराबार केव्स एंड साइकोलॉजिकल कोलैप्स, उसके जो केव्स में जाती है और उसे यानी वॉइसेस सुनाई दे रही होती हैं,
मीन्स कि वो बड़ी वो हो जाती है, मीन्स कि इकोज़ से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो एक एक डिसमिस पेट्रियार्कल सोसाइटीज़, और इस इवेंट के बाद जो है वो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, डिसलियन हो जाती है, ठीक है। यानी उसको रिमूव कर दिया जाता है, स्टोरी के अंदर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। डेथ एज एन एक्ट ऑफ एस्केप, मिसेस मूर की डेथ जो है वो सिंबलाइज करती हैं। तो वो सिंबलाइज कर रहा है कि इंपीरियलिस्ट को जो रिजेक्ट करता है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स की रिजेक्शन जो है वो दिखाई गई है। यानी उसकी डेथ जो है वो किसी उसको सिंबलाइज कर रही है बेसिकली, कि इंपीरियलिस्ट की रिजेक्शन दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम इंडियन वीमेन की बात करें तो वो साइलेंट है, इनविजिबल हैं, जैसे कि डॉक्टर अजीज़ है करेक्टर, उसने उसकी वाइफ होती है, बट वो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, बट वो उससे किसी से शेयर नहीं कर रहा होता। शेयर मीन्स कि वो इस बात को बिल्कुल ओपनली नहीं बता रहा होता, उसकी पिक जो है वो किसी को नहीं दिखा रहा होता। मीन्स कि वो इंडियन जो वीमेंस हैं उसको इनविजिबल रखा जाता है, साइलेंट रखा जाता है, यूजेज एज ए सैम्पल्स, उनको एज अ सैम्पल के तौर पर लिया गया। रियल इंडियन वीमेंस को दिखाने के बावजूद जो मतलब की बजाय जो नॉवल था वो एज अ मिस्टीरियस एंड डिस्टेंस रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो जेंडर और कॉलोनियल पावर, ब्रिटिश वीमेन जो है वो सैम्पल्स ऑफ एम्पायर दिखाई गई हैं। फिर मिक्स्ड रिलेशनशिप्स फेयर जो है वो दिखाया गया है, जैसे कि एडिलाज एक्विजिशन जो है अजीज़ के अगेंस्ट, वो ये शो करता है किस तरीके से कॉलोनियल सोसाइटी जो है वो क्लोज कंटेक्ट, यानी ब्रिटिश वीमेन और इंडियन मैन के दरमियान क्लोज कंटेक्ट से वो किस तरह फेयर्ड हैं, किस तरह वो डरे हुए हैं। तो ये चीज़ दिखाई गई। नो ट्रू और फीमेल स्पोर्ट्स, एडिला और मिसेस मूर जो है वो सिंपैथी शो करती हैं इंडियंस के लिए, बट वो फिर भी क्योंकि अब वो ब्रिटिशर थी तो कुछ ना कुछ चीज़ तो वो उसमें से आ जाती है ना इंसान के अंदर, चाहे वो दूसरे के लिए जितना भी सिंपैथी शो करता है। तो उनके दरमियान उसके माइंड में, एडिला के माइंड में वो चीज़ थी, और देन वो ब्लेम भी करते हैं अजीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ हमें ओवरऑल, अगर मैं इस तमाम बात को कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि यहाँ पर हमें बहुत कॉलोनियलिज्म भी था इस स्टोरी के अंदर, कॉलोनियलिज्म भी नज़र आता है, और इसके अलावा जो हमारे पास पेट्रियार्की सिस्टम है वो भी नज़र आता है कि किस तरह वीमेंस की फ्रीडम को किस तरह लिमिटेड किया गया है। चाहे वो कोई प्रिविलेज सोसाइटी है, फिर भी उसने वीमेंस को सप्रेस्ड रखा हुआ है, ओप्रेस्ड रखा हुआ है, वीमेंस को डिप्रेस्ड रखा हुआ है, ठीक है, वॉइसलेस सेंस है वीमेन। तो इस स्टोरी के अंदर ये चीज़ हमें नज़र आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट फेमिनिस्टिक एनालिसिस ऑफ अ पैसेज टू इंडिया। आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।